जीवन आखिर ये चलता कैसे रहता है? चलिए आज प्रकृति के सबसे बुनियादी लेकिन सबसे कमाल के रहस्यों में से एक को समझते हैं कि आखिर जंतु प्रजनन कैसे करते हैं और अपनी प्रजातियों को आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। देखिए, हर जीव के सामने, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, एक ही सबसे बड़ा सवाल होता है कि वो हमेशा के लिए खत्म होने से कैसे बचे। और इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस में, एक ऐसा प्रोसेस जो ये पक्का करता है कि जिंदगी चलती रहे। तो आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि आखिर रिप्रोडक्शन की जरूरत ही क्यों है। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये तो वजूद की, अस्तित्व की चाबी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई भी प्रजाति एक बहुत लंबी चेन की तरह है जो सदियों से चली आ रही है। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन वो कड़ी है जो इस चेन को टूटने से बचाती है। इसके बिना दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति भी बस एक पीढ़ी में गायब हो जाएगी। ये जिंदगी की एक ऐसी रिले रेस है जिसे चलते रहना ही होता है। और मजे की बात यह है कि जिंदगी को आगे बढ़ाने का कोई एक ही तरीका नहीं है। कुदरत ने, कह सकते हैं, दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते बनाए हैं और दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं, अपने अपने तरीके हैं। तो एक तरफ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ही पेरेंट अपनी बिल्कुल कॉपी बना देता है, जैसे कि एक अमीबा जो बस दो हिस्सों में बंट जाता है। और दूसरी तरफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स मिलकर एक बिल्कुल नया, एक यूनिक बच्चा बनाते हैं। आज हम इसी दूसरे रास्ते को, जो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, समझने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिल्कुल दिल में एक जादुई घटना होती है, फर्टिलाइजेशन। ये वो एक पल होता है, वो निर्णायक पल जब जिंदगी की पहली चिंगारी जलती है। तो इस छोटे से ड्रामा में असल में होता क्या है? तो इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, गैमीट्स। फीमेल की तरफ से होता है ओवम यानी अंडा, जिसमें जिंदगी के लिए जरूरी सारा सामान भरा होता है। और मेल की तरफ से होता है स्पर्म, जो समझिए कि एक मिशन पर निकला हुआ एक तैराक है। तो जब ये दोनों सेल्स मिलते हैं तो क्या होता है? ये बहुत सिंपल है पर बहुत गहरा भी। एक स्पर्म और एक ओवम मिलकर उस प्रोसेस को जन्म देते हैं जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कह सकते हैं कि ये जिंदगी का सबसे बेसिक मैथ्स है। तो फर्टिलाइजेशन आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये दो दुनियाओं का मिलना है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन। दोनों अपना अपना यूनिक जेनेटिक ब्लूप्रिंट लेकर आते हैं और ठीक इसी पल में एक बिल्कुल नया जेनेटिक कोड तैयार होता है। और इस फ्यूजन का जो नतीजा होता है वो है एक अकेली लेकिन बहुत पावरफुल सेल, जिसे जाइगोट कहते हैं। इसे एक बीज की तरह समझिए, जिसके अंदर एक पूरे जीव का नक्शा, मतलब ब्लूप्रिंट मौजूद है। दुनिया के हर कॉम्प्लेक्स जीव की कहानी बस इसी एक सेल से शुरू होती है। ठीक है, पर यह मिलन होता कहाँ पर है? कुदरत ने इसके लिए भी दो बिल्कुल अलग अलग जगहें तय की हैं। क्या ये किसी सुरक्षित जगह अंदर होता है या फिर खुली दुनिया में बाहर? ज्यादातर जमीन पर रहने वाले जानवरों में, जैसे मैमल्स और पक्षियों में, होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब ये पूरा प्रोसेस फीमेल की बॉडी के अंदर सेफली होता है। लेकिन पानी में रहने वाले जीवों में, जैसे मेंढक या मछलियों में, अक्सर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसमें अंडे और स्पर्म पानी में छोड़ दिए जाते हैं और उनका मिलना काफी हद तक किस्मत पर होता है। तो जाइगोट तो बन गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे, ये तो बस शुरुआत है। अब शुरू होती है एक सेल के एक पूरे जीव में बदलने की वो कमाल की जर्नी। जिन जानवरों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उनमें ये सफर एक तय तरीके से आगे बढ़ता है, बिल्कुल एक डांस की तरह। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिवाइड होना शुरू होता है। फिर वो यूटेरस यानी गर्भाशय की दीवार में जाकर सेटल हो जाता है। और फिर शुरू होता है डेवलपमेंट का वो लंबा सफर, जो बच्चे के जन्म पर जाकर पूरा होता है। हर एक स्टेप अपने आप में एक अजूबा है। और ये जो आखिरी का हिस्सा है, ये बहुत जरूरी है। यूट्रस या गर्भाशय एक तरह से एक इनक्यूबेटर का काम करता है। वो अंदर बढ़ रहे भ्रूण को सुरक्षा देता है, पोषण देता है, तब तक जब तक वो बाहर की दुनिया में आने के लिए तैयार ना हो जाए। ये कुदरत की बनाई हुई सबसे बेहतरीन नर्सरी है। आज तो हमने इस टॉपिक को बस हल्का सा छुआ भर है। सच तो ये है कि रिप्रोडक्शन की दुनिया अनगिनत कमाल की स्ट्रैटेजीज से भरी पड़ी है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है
कि कुदरत ने अपनी सर्वाइवल की किताब में और न जाने कितने शानदार राज छिपा रखे होंगे। ये खोज हमेशा जारी रहेगी।